हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली लाइफ साइंस का एक और वीडियो, जिसमें हम देखते हैं इस तरह के सवाल जो सभी के मन में होते हैं, लेकिन इनका जवाब कुछ ही लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो है टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप सोचेंगे ये कैसा वीडियो हुआ, मतलब ये कैसा टॉपिक हुआ कि इसके ऊपर कोई कैसे वीडियो बना सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं तारे टिमटिमाते हैं, इसकी भी कोई वजह होगी क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह है। तारे अपने आप में टिमटिमाते नहीं हैं, जहाँ पे तारे हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। ये हमें यहाँ पृथ्वी पे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये एक्चुअली में टिमटिमाते नहीं हैं वहाँ पे। इसकी जो वजह है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी का वातावरण अलग अलग गैसेस, धूल के कण, पानी, भाप, धुआं जैसी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे पृथ्वी के वातावरण में ऊपर की तरफ जाते हैं, इस वातावरण की सघनता या डेंसिटी जो बोलते हैं, उसमें अंतर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बढ़ती है या घटती है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और यही वजह है तारों के टिमटिमाने की। अगर कोई सघन या विरल यानी रेयर या डेंसर मीडियम नहीं समझते हैं, तो पहले वो समझते हैं। सघनता निर्भर करती है कणों पर। किसी वस्तु या तत्व या माध्यम, यानी कि कोई जो मैटर है या कोई मीडियम है, वो उसमें कितने कण मौजूद हैं, इस पर उसकी सघनता या डेंसिटी निर्भर करती है। कण उसी वस्तु के, मतलब जैसे पानी में पानी के कण कितने हैं, यही सघनता है ना, या डेंसिटी है या घनत्व है। ज़्यादा कण होने पर वह घना हो जाता है, जबकि कम कण होने पर वह विरल हो जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, डेंस वाले में छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कण दिख रहे हैं एक ही गोले के अंदर, लेकिन उतने ही बड़े गोले के अंदर यहाँ विरल वाले में या रेयर वाले में कम दिख रहे हैं। यही होती है डेंसिटी, सघनता या विरलता। अब जब कोई लाइट रे या रोशनी की किरण किसी एक सघन या विरल माध्यम यानी रेयर या डेंसर मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह मुड़ जाती है। ज़्यादा जानने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि रोशनी मुड़ती कैसे है, या फिर एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। इसी में हम आगे भी समझ लेंगे। तो ये जो लाइट रे या प्रकाश किरण जो मुड़ती है, इसी से हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बना रखा है। ऊपर रेयर मीडियम है, फिर डेंसर मीडियम है, फिर रेयर मीडियम है। तो देखिए, जो ये जो लाइन जो आ रही है लाइट रे है, ये ऊपर से आई और किस तरह, देखिए आप, डेंसर मीडियम में जाने पर वो अंदर की तरफ मुड़ गई है, और फिर जब वापस से रेयर मीडियम में आई तो वो वापस से बाहर की तरफ मुड़ गई है। इस तरह से जब लाइट रे ट्रैवल करती है, तो ये अलग अलग मीडियम्स में, अलग अलग माध्यम में ये मुड़ जाती है। जैसा मैंने बताया, हमारे वातावरण में अलग अलग माध्यम बने हुए हैं। तो जैसे सघन, डेंसर या विरल, रेयर, ये माध्यम ठंडी और गर्म हवा की मदद से बनते हैं, या हल्की और भारी हवा के कारण बनते हैं। और दूसरा कारण है इसमें मौजूद कण। वे तो जब तारों की जो प्रकाश की किरण है, इनमें अलग अलग माध्यम से गुजरती है, तो बार बार मुड़ती है। और इस बार बार यहाँ वहाँ मुड़ने के कारण हमें कभी तो रोशनी दिखती है और कभी नहीं, जिस वजह से तारे टिमटिमाते दिखते हैं। इस चित्र में समझते हैं। देखिए, इसमें तारे से आने वाला जो प्रकाश है, वो वातावरण तक तो सीधा आया, क्योंकि वहाँ कोई गैसेस या माध्यम नहीं है। मगर वातावरण में अलग अलग गैसेस या माध्यम होने के कारण बार बार मुड़ने से वह नीचे पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंची, जिस वजह से वह तारा टिमटिमाता दिख रहा है। मतलब अगर हम पृथ्वी के वातावरण के बाहर हैं, तो हमें तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देंगे। इससे हम सीखे कि जो तारे जो हमें टिमटिमाते दिखते हैं, वो हमारे वातावरण की वजह से टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगर हम पृथ्वी के बाहर होंगे तो वो टिमटिमाते नहीं दिखाई देंगे। तो अगर वातावरण की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, तो सवाल उठता है कि चांद क्यों नहीं टिमटिमाता? मतलब वो भी तो हमारे पर्यावरण के बाहर है, तो वो भी टिमटिमाना चाहिए। इसको समझते हैं क्यों। असल में ये नियम प्रकाश की किरणों पर लागू तो हो रहा है, पर यहाँ प्रकाश किरण की मात्रा पर निर्भर करता है कि कौन ठीक से दिखेगा और कौन नहीं। जैसे तारे हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर, तो उसकी वजह से पृथ्वी
जो है पृथ्वी तक पहुंचने में उसकी जो प्रकाश की किरण है वो कम हो जाती है, और चांद पास होने से उसकी रोशनी जो है ज़्यादा आती है या ज़्यादा प्रकाश किरण हम तक आती है। इसको ऐसे समझते हैं कि तारे की सिर्फ एक किरण हम तक आ रही है, और मतलब वो बार बार मुड़ जा रही है, मगर चांद हमारे पास है तो उसकी 100 प्रकाश किरण हम तक पहुंच रही है। इसमें सारी 100 किरण एक साथ विचलित या मुड़ती नहीं है। हम मानते हैं कि 50 किरणें मुड़ गई, मगर 50 सीधी गई। दूसरी बार में सीधी वाली जो 50 किरणें हैं वो मुड़ गई, और पहली वाली जो 50 किरणें थी वो सीधी आई। तो एक समय में 50 किरणें हमेशा सीधी आती हैं, इसलिए चांद हमें टिमटिमाता नहीं दिखाई देता। यहाँ एक किरण और 100 किरण जो मैंने बोला है वो मैंने बस समझाने के लिए कहा है। ऐसी अनगिनत किरणें वहाँ से आती हैं, मगर तारों की कम और चांद की ज़्यादा, और यही कम और ज़्यादा किरणें मुड़ने से हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। यहाँ इस चित्र में देखिए, तारे के पास से जो है वो एक ही किरण आ पा रही है, चांद से ज़्यादा किरणें आ रही हैं। यही वजह है कि तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन चांद टिमटिमाता नहीं दिखाई देता। तो गाइस, ये था मेरा वीडियो तारे क्यों टिमटिमाते हैं के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप एक्सेसिंग नॉलेज।